ये आपको पता है 4.3 में जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो एक्चुअली डिलीट हो चुका है, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में फैक्टराइजेशन तो है, एटलीस्ट हम इन क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से तो सॉल्व कर सकते हैं। तो वेलकम बैक गाइस ऑन सुबह ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन विद द फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें पता हम करते हैं इनके मल्टीप्लाई। तो a और c की मल्टीप्लाई होने पे वी विल गेट 6, यानी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6। फिर देखते हैं यहाँ पे साइन ये है प्लस का, यानी प्लस करके आना चाहिए 7। तो यार ये तो बहुत सिंपल है, 6 + 1 मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा और ऐड करके 7। तो चलिए फैक्टर कर लेते हैं, 2x² - 6 + 1। इसे फैक्टराइजेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर लेते हैं। x + 3 = 0। सो 2x²। अब ये जो माइनस है पहले इसको माइनस बनाएगा, फिर इसको माइनस बनाएगा, इधर से x मल्टीप्लाई होता रहेगा, -6x, इधर से माइनस उधर से x, -x, क्योंकि 1 में x की मल्टीप्लाई होगी तो सिर्फ x, +3 = 0। अब यहाँ पे देख लेंगे क्या कॉमन आ रहा है और यहाँ पे देख लेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा गाइस 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा x - 3। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये x प्लस का है तो इस माइनस को आप बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर लिया। अब माइनस बाहर लेने से होगा क्या, x तो हो गया प्लस, लेकिन ये प्लस बन जाएगा माइनस, = 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं आया, जिसका कोई नहीं होता उसका होता 1, तो यहाँ पे ले लूँगा 1। सो x - 3, x - 3, सो x - 3 हो गया कॉमन। अब बचा 2x - 1 = 0। जीरोज़ निकालने के लिए इन दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर दीजिए। सो x - 3 = 0, सो x = 3। ऐसे ही इधर भी कीजिए, 2x - 1 = 0, सो 2x = 1 एंड x = 1/2। एक फैक्टर आ गया मेरा ये और दूसरा फैक्टर आ गया मेरा ये। ठीक है गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड के फैक्टर होंगे, सो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 8। फिर हम देखते हैं ये वाला साइन माइनस करके आना चाहिए, जिसका कोई नहीं उसका 1, यानी माइनस करके 1 और मल्टीप्लाई करके 8। तो ऐसे फैक्टर सोच लेते हैं, करके ही देख लेते हैं क्या होंगे। 2 × 2 = 2, सो 2 × 2 = 4। सोचिए आप भी, मैं भी सोच रहा हूँ। मल्टीप्लाई करके 8 और माइनस करके 1, सो फैक्टर क्या होंगे। सो अब देखते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। 4 × 2 = 8, यानी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 8 और माइनस करके आना चाहिए 1। अब ये माइनस करके 1 और मल्टीप्लाई करके 8, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये हम 4.4 में सीखेंगे। इसके रूट फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करते, इसके फैक्टर भी नहीं हो पाएंगे। ये सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व हो सकता है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइज मैंने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी अपने बोर्ड के ऊपर लिख लिए हैं। तो सबसे पहले थर्ड वाले फैक्टर देखते हैं। तो पहले करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। 4 × 3 = 12, यानी मल्टीप्लाई होकर के आना चाहिए 12, और यहाँ पे ऐड का साइन, ऐड करके आना चाहिए 4√3, ऐड करके आना चाहिए 4√3। ठीक है, अब हमें इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। 12 को फैक्टर करके देखता हूँ। 12 × 6 = 2, 3 × और 3 1 = सो 2 × 2 = 4 और 3। ठीक है, यानी 4 × 3 होंगे 12। अब मैं इस 3 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, √3 एंड √3, यानी √3 × √3 की मल्टीप्लाई 3 होगी। तो मैं क्या लिख लूँगा, इस 4√3 को एक बार लिख लूँगा 2√3 एंड अगेन प्लस 2√3। तो मेरा क्या होगा, 2√3 2√3 4√3 भी बन जाएगा, और 2 × 2 = 4 और √3 3, 4 × 3 12 भी बन जाएगा। तो मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। 4x² + 2√3 + 2√3 x + 3 = 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 4x² + 2√3x + 2√3x + 3 = 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखिए एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस में √3। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे √3 हो रहा है ना, 3, तो √3 को बाहर निकालिए एक बार, प्लस √3 बाहर, तो बचेगा 2 और x। देखिए यहाँ भी तो 2x था, सो 2x और प्लस 3 में से √3 बाहर आया है, तो यहाँ पे √3 ही तो रह जाएगा, = 0। सो ये और ये हो गए सेम, तो इनको अगेन कॉमन ले लीजिए। 2x + √3 एंड 2x + √3 = 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर दीजिए, 0, 2x + √3 = 0, 2x = -√3, x = √3/2। ऐसे इधर भी 2x
इक्वल टू -√3, x इक्वल टू -√3/2। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ रही होगी, ठीक है। एक बार और देखिए, 12 आना था मल्टीप्लाई करके, सो 12 यहाँ पे लिखा, फैक्टर किए। अब देखिए √3 का पंगा आ रहा था, तो मैंने 3 को √3 में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो मैंने 3 को लिख लिया √3 इंटू √3। अब देखा कि यार ये 4 भी बनना चाहिए, √3 भी बनना चाहिए, तो एक √3 तो मैंने इसके साथ ले लिया, एक इसके साथ, तो 2√3 2√3 4√3 हो जाएंगे, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत आप समझ पाए हो। अब देखिए फोर्थ वाला, 4 2 जा मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और ऐड करके 1। ये तो अगेन यार ऐसा ही है जैसे अभी हमने सेकंड देखा था, तो इसके भी रूट एग्जिस्ट नहीं करते। 4.4 में देखेंगे कैसे पता चलता है रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं। अब देखते हैं इस चैप्टर में से, मतलब इस चैप्टर में से नहीं, इस एक्सरसाइज की कौन सी वर्ड्स प्रॉब्लम हमारे काम की है, उनके सॉल्यूशन देखते हैं। इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए द डायगोनल ऑफ, सबसे पहले बात कर रहा है डायगोनल की। थोड़ा सा रेक्टेंगल को समझ लेते हैं। इस तरह की फिगर को बोलते हैं रेक्टेंगल। एक होती है इसमें एल, एक होती है बी, लेंथ विड्थ, ये होता है डायगोनल, ठीक। अगर ये लेंथ है ये भी लेंथ होगी। हमेशा रेक्टेंगल के अंदर बने एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट कि ये आएगा √L² प्लस B², ठीक है। √L² प्लस B² होता है डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। फिर इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड कौन सी है? विड्थ, मान लेते हैं हम ऐसा। तो 60 ज़्यादा है, जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड का 60 ज़्यादा है, यानी 60 मोर है, ठीक। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर, अब जो शॉर्टर साइड से जो लेंथ है वो 30 मीटर है, यानी लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर ज़्यादा है। तो फाइंड द साइड्स। लेट द शॉर्टर साइड, क्योंकि शॉर्टर साइड से ही सारे रिलेशन दे रखे हैं, शॉर्टर साइड भी x मीटर, तो डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल 60 मीटर ज़्यादा है, तो डायगोनल हो गया x प्लस 60, ठीक है। और आपकी लॉन्गर साइड हो जाएगी, लॉन्गर साइड 30 ज़्यादा है तो x प्लस 30 मीटर, ठीक। अब यार हमने देखा है कि जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल वो इक्वल टू होता है √ लेंथ का स्क्वायर यानी L प्लस 30 का स्क्वायर, और प्लस में विड्थ का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है। और डायगोनल कितना है? x प्लस 60, इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, x प्लस 60 इक्वल टू √ x प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। अब ये जो रूट है ना यार, इसको हटाने के लिए आपको दोनों तरफ क्या करना है? स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। तो ये हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2a और b, ठीक है, इक्वल टू आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा 60x और प्लस x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो भी कुछ बचा है उसको नोट कर लेते हैं और क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। मैं ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप मेरे साथ नोट वगैरह कर रहे हो, बाकी तो आपकी मर्जी है। चलिए, सो मेरे पास बचा है 3600, ये हो जाएगा 6 2 120 यानी 120x, और इक्वल टू में बचा है मेरे पास 900 प्लस में 60x और प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। इनको इधर ले आइए, तो x स्क्वायर ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 120, तो 60 में से माइनस 120 जाएगा तो माइनस का 60x, इधर आके ये भी माइनस हो जाएंगे, तो 900 में से माइनस 3600 जाएंगे तो माइनस के 2700 और इक्वल टू 0। अब यार फैक्टर करते हैं। देखिए फैक्टर में क्या करना है, 2700 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और माइनस करके आना चाहिए। तो चलिए यार 2700 के फैक्टर देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 9 3 3 और 300 10 से कर लो यार, 10 10 और 10 1 अब देखते हैं। देखिए 3 3 9 और 9 27, इससे तो नहीं होगा। 3 3 9 9 10 90 और 3 10 30। देखिए
सो एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 30 एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? एक्स। सो एक्स माइनस 90 बचा प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 30। यहाँ पे भी x माइनस 90 बचा इक्वल टू 0। अब ये कॉमन ले लीजिए, x माइनस 90 और x प्लस 30 इक्वल टू आया 0। अब यार देखिए फील्ड है, लेंथ है, तो लेंथ नेगेटिव तो होगी नहीं क्योंकि ये तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो हम ये वैल्यू को इक्वेट करते हैं 0 से। माइनस 90 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 90, यानी विड्थ कितनी आ गई है? 90। और डायगोनल इस हिसाब से कितना आ जाएगा? 60 ज़्यादा था तो 150 और लॉन्गर साइड 30 ज़्यादा थी तो 120। आई होप आपको ये वाली वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इससे अगली देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब यार देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड नंबर। ठीक है, सो लेट द लार्जर नंबर बी x and the smaller number बी y। ठीक है, अब उनके स्क्वायर का डिफरेंस, बड़ा नंबर है तो बड़ा ही स्क्वायर आएगा, इज इक्वल्स टू दे रखा आपको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज 180 इज इक्वल्स टू 180। इक्वेशन फर्स्ट, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर कौन सा? ये जो इसका स्क्वायर है, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये बराबर है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इक्वेशन सेकेंड, इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, लिख लीजिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 180। फैक्टर कर लीजिए 180 के, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा और 2 5 जा, 5 1 जा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 180 और माइनस करके आना चाहिए 8। ये तो हमने कर लिया एलसीएम। अब चेक करते हैं फैक्टर। तो देखिए 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और 5 2 जा 10, यानी 10 18 माइनस 10। सो एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 एक्स, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, माइनस 180 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस कर देगा 18 को, माइनस 18, इधर से एक्स माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है और इसमें देख लेते हैं। तो पहले में देखेंगे तो x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 18। दूसरे में देखेंगे 10 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 18 इक्वल टू 0। x माइनस 18 तो x माइनस 18 कॉमन, x प्लस 10 इक्वल टू 0। सो x माइनस 18 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू आ जाएगा 18, एक वैल्यू आई है 18 एंड x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 10, एक वैल्यू आई है माइनस के 10। ठीक है, अब देखो यार ये जो नेगेटिव वैल्यू आई है ना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखूँगा तो माइनस 80 हो जाएगा, और माइनस 80 यानी स्क्वायर का माइनस 80, किसी संख्या का स्क्वायर माइनस 80, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो माइनस वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू आई है x इक्वल टू 18। अब x इक्वल टू 18 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 18 8 जा बताइए कितना होता है? ये हो जाएगा 144, यानी y इक्वल टू 12। गॉट इट? y इक्वल टू कितना आ गया? 12। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अब हम 7 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसके कीवर्ड्स मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिए हैं। तो देखिए, ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर, ये हमें गिवन कर दिया डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर स्पीड को मैं 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता हूँ, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो ये 1 घंटा कम लेती है। फॉर द सेम जर्नी फाइंड स्पीड। तो सबसे पहले जो पूछा वो मान लीजिए लेट
स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स। अब एक बात बताइए, इसने कहा स्पीड बढ़ गई तो ऑब्वियस है कि टाइम यार कम लगेगा, और दूसरा हमने पढ़ा स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहीं से इसको अगर इंटरचेंज करूँ तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर स्पीड एक्स है तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है 360 और स्पीड है एक्स, तो टाइम हो गया 360 बाई एक्स आवर, और इसको ले लीजिए किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूँ, स्पीड बढ़ा दी, तो टाइम क्या होगा, स्पीड इज होगा डिस्टेंस कितना है 360, टाइम कितना है 360 बाई एक्स, और उसने कहा है जब स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा है तो टाइम 1 घंटा कम लगा, 1 आवर लेस, तो 1 आवर लेस कर दिया। स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्या होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सो एक्स प्लस 5 इंटू में आ जाएगा 360 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 360। गॉट इट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले x की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों में, फिर 5 की इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, तो x इंटू 360 बाई एक्स और माइनस x की माइनस 1 में होगी माइनस एक्स। अब 5 की इसमें कीजिए, प्लस 5 इंटू 360 बाई एक्स, और 5 की माइनस 1 में होगी तो माइनस के 5 इक्वल टू 360। अब x से x हो गया कैंसिल, तो 360 बचा। अब इधर भी 360 है, इधर भी 360 है, तो 360 से 360 भी कैंसिल। तो अब क्या बचा, अब बचा सिर्फ, अब देखिए ये +5 है और ये है, नहीं सॉरी, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आई एम सॉरी, माइनस एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 0 5 3 15 1800 डिवाइड में एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है तो पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1800 क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल, और माइनस के 5x इक्वल टू 0, इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। अब करना क्या है, पहले इसको सही अरेंज कीजिए, ठीक है, इक्वेशन को सही से अरेंज करते हैं। सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यार ये माइनस आ रहा है तो पूरी इक्वेशन में माइनस के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 x इक्वल टू 0। अब आप 1800 को फैक्टर करके देखिएगा, फैक्टर आएंगे 40 एंड 45। गॉट इट। अब यार पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया तो मेरे को तो पता है क्या आएंगे, तो यहाँ पे माइनस आ रहा, माइनस कर लेंगे 45 माइनस 40 x माइनस 1800 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचा x प्लस 45 माइनस, अब देखिए x आया ना तो माइनस 40 को बाहर ले लीजिए, तो अपने आप x और प्लस 45 अंदर बच जाएगा इक्वल टू 0। सो x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 45 सॉरी, तो ये बचा x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब देखो यार अगर इसको 0 से इक्वेट करूँ तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मुझे ऑब्वियस है कि इसको ही इक्वेट करना होगा, x माइनस 40 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी माई स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 11। सो यार ये है इस एक्सरसाइज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सम ऑफ, देखिए सम बता रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये होता है स्क्वायर, ठीक है, इस तरह की शेप, सारी साइड होती हैं ए। सो पेरीमीटर होता है 4a एंड एरिया होता है a स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर होगा 4a, एरिया होगा साइड का स्क्वायर, ठीक है। चलिए मान लेते हैं जो 2 स्क्वायर है ना, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x मीटर और सेकंड स्क्वायर की मान लेते हैं y मीटर। अब इनके सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, अब इनका एरिया आएगा, ये साइड है तो इस एरिया आएगा इन साइड का स्क्वायर। इनका सम कितना दे रखा है आपको 468।
फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, मान लेते हैं ये वाला जो स्क्वायर है ना ये बड़ा है दूसरे से, लार्जर है, ये वाला लार्जर है, ठीक है। सो 4x माइनस 4y इज़ 24, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब देखिए 4 कॉमन आ रहा है यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4 अपॉन में जाएगा 24 के तो 6 बाद में कट जाएगा 6। अब x इक्वल टू 6 प्लस वाई, ये इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इनटू दिस इक्वेशन, तो x की वैल्यू को रखिए 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। सो 36 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 468 इक्वल टू 0। सो सॉरी 2y स्क्वायर एंड योर प्लस 12y माइनस, देखिए 468 में 36 माइनस कीजिए तो आपको बचेगा 4, 36 हटा दीजिए इसमें से 2 एंड 3 इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद यू विल गेट वाई स्क्वायर प्लस 6y एंड माइनस 216 इक्वल टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 216 और माइनस करके आना 6, तो फैक्टर देख लेते हैं एक बार। 2 6 3 7 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 3 8 2 4 जा और 2 2 जा, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और 2 दूनी 4 दिया 12, यानी 3 3 जा 9 9 2 जा 18 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 और 18 वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 वाई माइनस 216 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है y, ब्रैकेट में बचा y प्लस 18 इक्वल टू, अब देखिए y अकेला है तो यहाँ भी माइनस बाहर ले लीजिए और y को अकेला करने के लिए 12 बाहर ले लीजिए, तो y माइनस बाहर गया प्लस 18 इक्वल टू 0। सो y प्लस 18 y प्लस 18 y प्लस 18 ब्रैकेट में बचा y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यार प्लस का लूँगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा और साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो y माइनस 12 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 12, यानी जो स्मॉलर वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड आ गई है 12 मीटर। गॉट इट। अब बड़े वाले की क्या आएगी, वो आएगी, देखिए x माइनस वाई 6 आ रहा था तो y की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो x माइनस 12 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 प्लस 12, x इक्वल टू 18 मीटर, यानी बड़े वाले स्क्वायर की साइड आ गई है 18 मीटर। सो गाइज आई होप आपको 4.3 अच्छे समझ आ गई होगी। अब मिलेंगे 4.4 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।